जीवन में सब करना, सब करना। कभी भी साधु संत ऋषि मुनि गुरुजन ब्राह्मण जन इनका भूलकर भी अपराध मत करना, अपमान मत करना, भूल कर भी। कारण बताता हूं क्यों। कोई व्यक्ति अपनी दृष्टि में क्या कर रहा है उसका भोग वो भोगेगा, लेकिन हम कहकर अपना परिणाम क्यों बिगाड़ें। इसमें जीवन को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये इंद्र होने के बावजूद इतनी बड़ी गलती करी और इसकी वजह से क्या हुआ, उनका श्राप मिला और श्राप मिलकर उसको सर्प की योनि में जाना पड़ा। सोचिए, आप विचार कीजिए कि कई बार ऊपर, इतने ऊपर जाकर व्यक्ति कौन सी गलती कर देता। एक बार की बात मैं आपको बताता हूं। एक बार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका में भोजन करा रही थी। भगवान श्री कृष्ण भोजन कर रहे हैं और भोजन करते करते वो पंखा चल रही है। इतने में भगवान मुस्कुराए। तो श्री कृष्ण जब मुस्कुराए तो मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण को देखकर श्रीमती जी ने कहा, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, भोजन कीजिए चुपचाप। तो वो मुस्कुराने लगे। अरे बोला, कोई तो बात है, बताइए क्यों मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने कहा, नहीं नहीं कोई देवी नहीं। फिर भोजन करने लगे, फिर मुस्कुराने लगे। देवी बोलते हैं, देखिए आप भद्र पुरुष हैं ना, भद्र पुरुष ना तो फालतू में मुस्कुराते हैं ना क्रोधित होते हैं, कोई तो बात है, बताइए मुझे। भगवान ने कहा, देवी आगे आओ। देवी सामने आ गई। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखो देवी, नीचे ये चींटा देख रही हो, एक चींटा रेंग रहा था, चींटा वो रेंग रहा था। देवी ये चींटा देख रही हो? बोला हाँ देख रहे हैं। बोला हम इसको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। बोला क्या मजाक कर रहे हो, चींटे को देखकर भी कोई मुस्कुराता है? बोला निश्चित हम इसी को देख के मुस्कुरा रहे हैं। बोला इसमें मुस्कुराने जैसा क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी ये जो चींटा है जो मेरे सामने डोल रहा है, ये 17 बार इंद्र रह चुका है। 17 बार, ये 17 बार इंद्र रह चुका है, लेकिन एक गलती की वजह से देखो ये चींटा बना पड़ा है। मैंने आपको आज की कथा की शुरुआत में बताया कि कल को हमें भी कुछ और बनना है। ध्यान रखना इस बात को। ऐसा कोई कर्म मत करो कि आज हम किसी को काट रहे हैं कोई हमें काटे। सब यही है, कहीं बाहर नहीं है। गरुड़ पुराण में जो जो लिखा है, जिस कर्म की जो सजा लिखी है, वो सारी सजाएं प्राप्त करने वाले लोग आज के अस्पतालों में अलग अलग वार्ड में पड़े हुए हैं। वहां तले हुए भी पड़े हैं, वहां टूटे हुए भी पड़े हैं, वो आंख निकले भी पड़े हैं, वो फटे हुए भी पड़े हैं, वो कटे हुए भी पड़े हैं, वो सड़े हुए भी पड़े हैं। जितने लोग ये सब झेल रहे हैं, ये वही तो है। और क्या बाहर से लाओगे कोई चीज? गरुड़ पुराण हाथ में लो और जाकर अस्पतालों में देखो, एक एक वार्ड में एक एक पेज पर जो लिखा है वो आपको अस्पतालों में मिल जाएगा। वो दंड हम ही तो भोग रहे हैं, और कौन भोग रहा है? जो भी ये शरीर भोग रहा है, कर्मदंड भोग रहा है। एक एक बात सत्य लिखी है उसमें, एक एक बात सत्य लिखी है। बस आपको और हमको समझना भर है। अगर हम ढंग से समझ लें तो जीवन सुंदर हो जाएगा। दर्शन आता है इस तरीके से, इंद्र इंद्राणी का मिलन हुआ और नहुष का श्राप, और नहुष फिर आगे जाके उसकी युधिष्ठिर के द्वारा मुक्ति हुई, एक अलग कथा है। लेकिन दर्शन आता है कि अपने जीवन को हमेशा हम इस तरीके से रखें कि जीवन सुंदर हो, श्रेष्ठ हो और आनंदमय हो। कोई भी कर्म जीवन का ऐसा हो, कभी भी ऐसा ना करें कि आपका नुकसान हो। परम धाम मतलब वो लोक, इंद्र इंद्राणी आदि इत्यादि सब जहां जहां रहते हैं। हम यहां पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक पर रहते हैं। आपने एक चौपाई सुनी होगी जिसमें अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक संग। दर्शन आता है प फ भ व म, ये अपवर्ग है। मतलब प मतलब जहां पाप से पाप का फल नहीं प्राप्त होता। फ मतलब जहां किसी कर्म का फल प्राप्त नहीं होता। ब मतलब जहां किसी तरह का बंधन नहीं होता। भ मतलब जहां किसी का भय नहीं होता। म मतलब जहां कभी मृत्यु नहीं होती। उसे स्वर्ग कहते हैं, उसे स्वर्ग कहते हैं। लेकिन जब ये जीवन अपना हम कोई भी कार्य करते हैं तो एक तो वो स्वर्ग का सुख है जहां ये सारी चीजें नहीं होती। लेकिन उन्हीं देवताओं के जब कर्म क्षीण हो जाते हैं,
जब उन्हीं देवताओं के धीमे धीमे करते 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 उनकी जो तेज है वो कम होने लगता है, तो वो देवता भी ऊपर से नीचे गिरते हैं, और नीचे गिरकर फिर जब वो पृथ्वी पर आते हैं तो फिर कोई अच्छे मनुष्य, अच्छे ऋषि होते हैं, अगर वो नहीं संभाल पाते तो धीमे 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 उनका तेज कम होते होते उनको भी कीड़ा मकोड़ा बनना पड़ता है। कहने का तात्पर्य, हम जितने भी लोग इस धरा पर हैं सब अपने कर्म के अनुसार हैं। अच्छा कर्म करेंगे हमारी बढ़ोतरी होगी, हम अगर बुरा कर्म करेंगे हम नीचे जाएंगे। जैसे सामान्य तौर पे आप देखिए, लोग परिश्रम करते हैं उनका प्रमोशन होता है, जो नहीं करते उनका डिमोशन होता है। सिंपल, हर जगह यही सिद्धांत काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि सिद्धांत अलग है, लेकिन अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं, अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, तो जीवन में ध्यान रखिए, इस कलयुग में एक ही चीज है जो आपको मजबूती दे सकती है, आपको प्रबलता, महानता दे सकती है, वो है भजन, भगवान का नाम, गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र। जिसने उसे साथ लिया, जिसने उन्हें समझ लिया, आप तय मान के चलिए उसका जीवन महान हो जाए। पूरी जिंदगी मिली है हमें साहब, पूरी जिंदगी क्या किया हमने जिंदगी में? खाना, कमाना, खर्च करना, सो जाना, उठ जाना, बैठ जाना। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई महानता वाली बात नहीं है। भजन बिना बावरे तूने हीरा जन्म गंवायो। अगर ये हीरे जैसा जन्म जिसमें हमने ईश्वर को नहीं जाना, भजन नहीं किया, हमने तप नहीं किया, हमने दान नहीं किया, हमने पुण्य नहीं किया, हमने लोगों की मदद नहीं की, हमारे अंदर लोगों के प्रति दया पैदा नहीं हुई, तो हमारा जीवन कैसा? कभी न आयो संत शरण में, कभी न हरिगुण गायो, पच पच मरियो बैल की नाई, सोय रहो उठ खायो, बावरे तूने हीरा जन्म गंवायो। कोलू का बैल चलता रहता है, उसके अलावा कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। ये संसार पेड़ सैमर का, सुग्गा देख बुलायो। सुग्गा बोलते हैं तोते को। सैमर का जो पेड़ होता है उसमें ऐसे हरा फल होता है, उसमें चोंच मारो तो रुई निकलती है, कॉटन निकलती है, देखा होगा। गर्मी आ रही है, अभी खूब आएगा। ये संसार पेड़ सैमर का, सुग्गा देख बुलायो, और मारी चोंच रुई उड़ गई, देख बहुत पछतायो, बावरे तूने हीरा जन्म गंवाया। हमें लगता है जैसे तोते को लगता, अरे वाह कितना सुंदर फल है, इसको मैं खा लूं, लेकिन जैसे ही चोंच मारता है उसके अंदर से रुई निकलती है, उड़ जाती है। ऐसी ये संसार है। हमें जो चीज अच्छी लगती है हम उसके पास जाते हैं, और जब तक नहीं मिली तब तक हम खूब चिल्लाते हैं, मिल जाए मिल जाए मिल जाए, और जब मिल जाती है तो फिर हम नई चीज के लिए दौड़ लेते हैं, उससे हमारा मोह भंग हो जाता है। ये संसार हाट बनिए की, ये संसार हाट बनिए की, सबको सौदा लायो। ये संसार हाट बनिए की, सबको सौदा लायो, और चातुर माल चौगनो कीनो, मूरख मूल गवायो, बावरे तूने हीरा जन्म गवायो। ये संसार हाट बनिए की, यहां सबके लिए सब कर रहे हैं, सबके लिए सब कर रहे हैं, लेकिन चातुर माल चौगनो कीनो, जो चतुर है उसने भजन करके अपने जीवन को महान कर लिया, अपने जन्म को और महान कर लिया, और जो मूर्ख है वो दुनियादारी में लगे रहे, जो मिला था उसको भी खर्च कर दिया, कुछ नहीं मिला। इसको समझने का प्रयास करना है आपको, इसको साधने का प्रयास करना, और अगर ये सद गया तो आप समझ लीजिए कि भगवती की कृपा आपके ऊपर भी हो गई।